हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं ज्ञान बिंदु का बीपीएससी सेट प्रैक्टिस 4 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 4 हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। दो में है पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी होती है जो चट्टानी स्थलाकृति में परिवर्तन के बावजूद अपने मूल प्रवाह मार्ग और स्वरूप को बनाए रखती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में मानसूनी बारिश में मौसम में ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है। दो में सर्दियों के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर की समताप रेखाएं आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर सीधी हो जाती है। तीन में पंजाब में मानसून पूर्व चक्रवात का नाम काला बैसाखी है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक में है काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक तत्व अधिकता में पाए जाते हैं, परंतु चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की कमी होती है। दो में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है। 3 में है पंजाब व हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। आपका 2 और 3 होगा सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? किसको निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को निरूपित करता है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में प्रमुख बांध है और सूची 2 में राज्य है। आपको मिलान करना है। तो ए में है चेरुथोनी बांध। तो चेरुथोनी बांध कहाँ है? तो आपको केरल में है। बी में है इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में है। सी में है कृष्णराज सागर बांध। तो कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में है, 3 हो जाएगा। और डी में मेटूर बांध कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में है। तो आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी। 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पोलावरम परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा 3 राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है, जबकि तेलंगाना इसका विरोध किया है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता है झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि की विशिष्टताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इसकी मुख्यतः व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। 2 में इसमें उत्पादक अधिक होता है। 3 में इस कृषि से मृदा अपरदन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। इस कृषि से मृदा अपरदन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान खरीफ का मौसम होता है। इस दौरान चावल, कपास। ये भी है उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान खरीफ का मौसम होता है। इस दौरान चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, जूट तथा तूसर जैसे उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती की जाती है। 2 में बाजरे की खेती देश के उत्तर पश्चिम और पश्चिम हिस्सों में गर्म शुष्क जलवायु में की जाती है। 3 में मूंगफली मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक वर्षा आधारित खरीफ फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में या रबी के मौसम में उगाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है। ए में पर्वतीय ढाल वाली भूमि, 2 में अम्लीय मिट्टी, 3 में है सुवितरित वर्षा और 4 में गर्म एवं आर्द्र जलवायु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ये सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ए में पेट्रोलियम, 2 में जल विद्युत, 3 में बायोगैस और 4 में प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कहता है बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो क्या प्रभावित किया जाता है, तो पेट्रोलियम को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा पर्वत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहता है कौन सा पर्वत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपको ए में है कुनलुन शान पर्वत, 2 में है जाग्रोस पर्वत, 3 में एल्ब्रुस पर्वत, 4 में है तियान शान पर्वत। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह में कौन सा देश शामिल है। ए में है सोमालिया, 3 में अल्जीरिया, 2 में अल्जीरिया, 3 में जिबूती और 4 में है इथोपिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 हो जाएगा, जो अफ्रीका सिंह देश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, तथा अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर निर्मित बांधों से संबंधित दिए गए युग पर विचार कीजिए। इनमें सही युग को पहचान कीजिए। 1 में नील नदी आसवन बांध, 2 में नाइजर नदी कैंजी बांध, 3 में जायरे नदी इंगा बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां अथवा पर्वत उत्तर अमेरिका में अवस्थित है। उत्तर अमेरिका में अवस्थित है। ए में रॉकीज पर्वत, 2 में सियरा नवादा और 3 में है तटीय श्रेणी, 4 में अपलेशियन पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजकोषीय ट्रेजरी बिल सरकारी बॉन्ड में किस प्रकार भिन्न है। 1 में बॉन्ड तब जारी किए जाते हैं जब सरकार के अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है, जबकि ट्रेजरी बिल तब जारी किए जाते हैं जब उसे 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। 2 में है बॉन्ड शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं और ये ब्याज भुगतान नहीं करते हैं, जबकि ट्रेजरी बिल के धारक को ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। उपयुक्त में से कूट का सही प्रयोग का उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कहता है जीरो कूपन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है यह एक ऋण प्रतिभूति है, 2 में यह बॉन्ड के निर्गमन बट्टे पर किया जाता है एवं सम मूल्य पर इनकी अदायगी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा राजकोषीय घाटा प्रभावित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है यह आयातक देश द्वारा निर्यात देश पर अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाई जाती है। 2 में इसके माध्यम से विदेशी उत्पादों के मूल्य में थोड़ी वृद्धि कर स्थानीय उत्पादों और विदेशी उत्पादों के बीच का एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विशेष आहार अधिकारों SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। 2 में है एक STR मूल केवल अमेरिकी डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, दोहरी तुलन पत्र समस्या TBS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा एक ओर बैंक की तुलन पत्र बोझ और दूसरी ओर भारी ऋणग्रस्त निगमों को संदर्भित करने से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की गिनती जननकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऐसा इसलिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु की जनसंख्या अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का आकलन करती है। 2 में है शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही आपका 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। 2 में रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उसके दीर्घकालीन उधार पर देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, फिगने वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक में सभी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है। 2 में फिगने वस्तुएं उच्च मांग वाले उत्पाद हैं। 3 में फिगने वस्तुओं के लिए आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रभावशाली होता है। ये कूट को सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 है, दून घाटी अवस्थित है। तो दून घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, टीवार्थ के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु वर्गीकरण क्या है? टीवार्थ के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु का वर्गीकरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा AW है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? कहता है राजगीर में कौन सा जलकुंड है जो राजगीर में अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण कुंड, आपको राजगीर में अवस्थित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, नित्यानंद सिंह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सिवान जिला से नहीं गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में संबंधित जिला है, आपको मिलान करना है। तो ए में है पैराराइट, तो पैराराइट का हो जाएगा 1 रोहतास। 2 में है यूरेनियम, इसका होगा गया जी। 3 में है गैलेना, तो गैलेना हो जाएगा आपको 4 बांका। और 4 में एबेस्टर, इसका हो जाएगा मुंगेर। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। 1 का ए, बी का 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1651 ईस्वी में मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एफजी सलाई थे, एफजी सलाई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध 7 निश्चय 2 से नहीं है? 7 निश्चय 2 से संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक हल युवाओं को बल, ये आपको 7 निश्चय 2 से संबंधित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पर किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पटना कलम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में कुल कितने जल विद्युत परियोजना चालू है? बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजना चालू है? इसका राइट आंसर होगा डी 13। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 37 है, ग्राम सभा का कोरम के कुल सदस्यों का होता है? ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का होता है तो कितना का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/10 का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको 1908 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यजुर्वेद ग्रंथ में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको गांधी जी ने अपनी पहली बिहार यात्रा के दौरान किसे तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी? कहता है गांधी जी ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान किसे तीर्थ स्थान की संज्ञा दिया था? इसका राइट आंसर होगा दरभंगा को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थायी सेना रखने वाला शासक माना जाता है? भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थायी सेना रखने वाला शासक माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बिम्बिसार को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में बिहार के किस जिले के स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है? कहता है हाल ही में बिहार के किस जिले के स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर होगा गया जी को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कहता बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? इसका राइट आंसर होगा 3 महीना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, 2 में वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, 3 में प्रकाश का विक्षेपण। उपयुक्त में से कौन सी वस्तु को देखने पाने की घटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दूरदृष्टि दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? कहता दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। इसका राइट आंसर होगा नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। त्वरित झांझ की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यदि आप कार या बस की यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेने पर आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। 2 में यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे। 3 में यदि आसपास के वृक्ष ना हो तो जमीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सत्य है। यदि खुले जगह में
पर हैं तो किसी ब्रिज के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, घरों में विद्युत परिपथ को किस कर्म में लगाया जाता है? घरों में विद्युत परिपथ को किस कर्म में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पार्श्व कर्म या समानांतर कर्म में लगाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक अति चालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है। एक में है शून्य विद्युत प्रतिरोध, दो में चुंबकीय क्षेत्र का निकासी। उपयुक्त में दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस परमाणु के नाभिक की स्थिरता का कारण है? किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय बल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कहता है निम्न में से असंपर्क बल के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए। एक में दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, दो में चुंबक द्वारा लोहे पर लगाया गया बल, 3 में दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, 4 में है रस्सी से खींचते समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल। इसका राइट आंसर होगा 1 और 4 आपका सही, 1 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, अम्लराज के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक में है या सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3:1 के अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है। 2 में यह सोना और प्लेटियम को गलाने में सक्षम होता है। 3 में यह एक प्रबल संरक्षक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा केवल 1 आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको टंका, टीन तथा शीशे का मिश्र धातु आपका कथन सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सूची 1 में पदार्थ है और सूची 2 में उपयोग है, इसको मिलान करना है। ए में है एस्पार्टम, एस्पार्टम का हो जाएगा आपको कृत्रिम मधुरक। बी है फ्रियॉन, तो फ्रियॉन का हो जाएगा प्रशीतक। सी में है नियोप्रीन, तो नियोप्रीन का हो जाएगा 1 संश्लेषित रबर। और डी में है बेनिड्रिल, तो बेनिड्रिल का हो जाएगा 2 प्रतिहिस्टामिन। इस प्रकार आपका राइट आंसर 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में जूट, 2 में पॉलिस्टर, 3 में नायलॉन, 4 में एक्रिलिक और 5 में रेशा। उपयुक्त तंतुओं में कौन सा संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपको 2, 3 और 4 आपका संश्लेषित तंतु का उदाहरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित गैस पर विचार कीजिए। 1 में है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में नाइट्रस ऑक्साइड, 3 में मीथेन, 4 में जलवाष्प। उपयुक्त में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस पूछा है, तो ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, पाश्चुरीकरण से संबंधित है। पाश्चुरीकरण से संबंधित है तो क्या है? दूध का निर्जलीकरण संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पानी मिट्टी की जड़ों में जिस भौतिक क्रिया के द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। अतः पानी मिट्टी के जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रासरण कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, इसका राइट आंसर होगा जिप्सम से बना होता है, जिप्सम से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, पादपों के तनों के संदर्भ में कितने कथन असत्य है? ए में है, तने में पर्व एवं संवर्धियां पाई जाती हैं एवं एक कायिक प्रवर्धन को लेकर प्रकाश संश्लेषण तक के सभी कार्य करता है। दो में आलू, अदरक एवं अरबी भूमिगत तने में, जबकि बोगेनविलिया पर्न के सूल में रूपांतरण का उदाहरण है। 3 में अपेसिया एवं कैक्टस में तना चपटा होकर प्रकाश संश्लेषण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, जीवों के श्वसन को लेने और छोड़ने के संदर्भ में कौन सा कथन असत कथन कौन सा है? ए में मछली के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की तुलना में कम होता है। 2 में एक वयस्क व्यक्ति 15 से 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है। 3 मानव के अश्वासित वायु 16.4% ऑक्सीजन एवं 4.4% CO2 पाई जाती है। तो कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक। आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। कथा अंडवाहिनियों या फैलोपियन नलिका निम्न में से कार्य है? अंडवाहिनियां या फैलोपियन नलिका में निम्न में से कार्य है? ए में है, अंडाणु का गर्भाशय में पहुंचती है। 2 में या निषेचन की क्रिया में सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। तथा प्राणियों के निम्नलिखित में से किस स्वर्ग या स्वनों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर और सरीसृप में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 से देखेंगे। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो पोन्स, वेरुली तथा मेरुरज्जु के मध्य स्थित रहता है तथा उपाचय, रक्तदाब, आहार नाल में क्रमाकुंचन ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेट। मेडुला ऑब्लांगेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कितना युग्म सुमेलित है? एक तरफ वैज्ञानिक है और कार्य है। इसका राइट आंसर होगा लुई पाश्चर। आपका लुई पाश्चर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है सही है, आपको 2, 3 और 4 आपका सही सुमेलित नहीं है, सिर्फ केवल एक सुमेलित है। इस प्रकार लुई पाश्चर ने किण्वन और दूध के पाचुकरण की विधि की खोज की थी। आपको इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार औसतन यूकैरियोटिक कोशिका से बड़ा होता है। 2 में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? इसका राइट आंसर होगा कैसिन के कारण। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा डार्विन ने लिखा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्वतंत्र भारत में गठित पहले मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में गठित पहले मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आर.के. शमुखम चेट्टी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में दिए गए राज्य शब्द में शामिल नहीं होते हैं। तो राज्य शब्द में शामिल नहीं होते हैं तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ शामिल नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे।
लेम डक सत्र का तात्पर्य है, लेम डक सत्र का तात्पर्य किससे है? इसका राइट आंसर लोकसभा के अंतिम सत्र से तात्पर्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति का पद धारण किए बिना सीधे राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए हैं? तो सीधे राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए, तो इसका राइट आंसर होगा एन संजीव रेड्डी चयनित हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 से देखेंगे। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुल सदस्यों का 6ठा भाग को मनोनीत करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्न समितियों और उसके काल अवधि के अनुरूप सही कर्म को सजाइए। एक में अशोक मेहता समिति, 2 में है LM सिंघवी समिति, 3 में है GVK राव समिति और में है थंगलू समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है। हाल ही में वन नेशन वन फर्टिलाइज योजना किस नीति निर्देशक सिद्धांतों पर बल देती है? तो हाल में वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किस नीति निर्देशक सिद्धांतों पर बल देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, अनुच्छेद 39 का बी, संसाधनों का समान वितरण पर देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 भारतीय संविधान के देशों के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संवैधानिक विशेषता और देश है, आपको मिलान करना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से किए गए प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, USA से 2 हो जाएगा। बी में है आपातकाल का मौलिक अधिकारों का स्थगन, इसका हो जाएगा 1, जर्मनी से है, 1 हो जाएगा। सी में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो आपको ब्रिटेन से लिया गया है, तो 4 हो जाएगा। डी में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इस प्रकार 3 हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण सबसे पहले जॉन मार्शल ने दिया। हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण सबसे पहले जॉन मार्शल ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है। ऋग्वैदिक काल में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ऋग्वैदिक काल में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोने के लिए किया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। बौद्ध धर्म में मूलाधार आर्य सत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दुख, 2 में दुख समुदाय, 3 में दुख निरोध और 4 में है दुख निरोध प्रतिपदा। नीचे दिए कुल को सही उत्तर को चयन करें। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी, उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। 2 में समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी, उन्हें संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार प्राप्त था। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा स्त्रियों की स्थिति अमृत काल की अपेक्षा मौर्यकालीन समाज में अधिक सुरक्षित थी, उन्हें पुनर्विवाह और नियोग प्रथा की अनुमति थी। समाजों में दास की स्थिति संतोषजनक थी, उन्हें संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य ने स्त्रियों की विवाह विच्छेद तलाक की अनुमति दी है।
इसमें तलाक के लिए कौटिल्य ने मुझ शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर खील, वास करने योग्य भूमि। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना स्वयं नहीं किया था? हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना स्वयं नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा कादम्बरी की रचना नहीं किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। कहता है आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में संस्थापक है, मिलान करना है। तो कन्ना वंश है, एक में है कन्ना वंश, तो कन्ना वंश का हो जाएगा 2, वासुदेव 2 हो जाएगा। बी में है सतवाहन, तो सतवाहन का हो जाएगा आपको सिमुक 3 हो जाएगा। और सी में है गुप्त वंश, तो गुप्त का वंश का हो जाएगा आपको श्री गुप्त 5 हो जाएगा। और डी में है पल्लव वंश, तो पल्लव वंश का हो जाएगा आपको सी विष्णु। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 2, बी का 3, सी का 5 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया? पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से अरबी में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कलीला व दिमना। कलीला व दिमना के नाम से किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में एकता व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नहीं पूछा है तो इसमें एक भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। बाबा फरीद के कथनों को किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित कराया है? कहता है बाबा फरीद के कथनों को किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित कराया है? इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, मंगोलों को पराजित करने के कारण कौन सा शासक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? कहता मंगोलों को पराजित करने के कारण कौन सा शासक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। मुगल शासक अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता मुगल शासक अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर उसके संरक्षक बैरम खान ने फरवरी 1556 में अकबर की आयु 13 वर्ष का राज्याभिषेक करवाया। 2 में है 1526 में जो अकबर शासक नियुक्त हुआ वह अल अयक्स था और 1556 से 1565 तक बैरम खान संरक्षक रहा था। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा, 2 असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 30% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 30% हिस्सा शामिल था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रमुख केंद्र और एवं विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का कौन सा युग्म सही है? नहीं है। नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपको इलाहाबाद मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद मौलवी अहमदुल्ला सही नहीं है, वो इलाहाबाद से लिकायत अली थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सही नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह या आंदोलन का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा आपको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, किस समाचार पत्र के विरुद्ध
लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोम प्रकाश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा था? भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा था? इस प्रकार राइट आंसर इसका हो जाएगा मद्रास मजदूर संगठन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में भारत के लिए एक संघ स्थापित करने की योजना जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और उन देशी रियासतों को शामिल होना था जो इनमें स्वेच्छा से शामिल होना चाहिए। दो में इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या 11 थी। वे प्रांत मद्रास, बम्बई, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, असम, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध था। 3 में 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू वैध शासन 1919 के अनुसार अब केंद्र में लागू कर दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कहता आजाद हिंद फौज का मुकदमा के बचाव के पक्ष में वकीलों में कौन शामिल नहीं थे? आजाद हिंद फौज पर मुकदमा के बचाव पक्ष में वकीलों में कौन शामिल नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम कुमार सहगल शामिल नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इस आंदोलन में किसानों और मुस्लिमों की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। आपको इस प्रकार नहीं था तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? स्वराज सभा किसने रख लिया था? इसका राइट आंसर ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रख लिया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही मेरा एक यूट्यूब चैनल और है पहल पीसीएस, आप वहाँ भी टीचर का सेट चलाया जा रहा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में क्रांतिकारी संगठन है और सूची 2 में संस्थापक है। आपको मिलान करना है। तो ए में है मित्र मेला, तो मित्र मेला का क्या हो जाएगा? बीडी सावरकर हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। उसके बाद बी में अभिनव भारत समाज, इसका हो जाएगा 4, गणेश सावरकर हो जाएगा। सी में अनुशीलन समिति, इसका हो जाएगा आपको 2, वरिंद्र कुमार घोष हो जाएगा। डी में है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का 1 हो जाएगा, सूर्य सेन हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, राउलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए 1919 में सर सिडनी राउलेट की अध्यक्षता में एडिशनल कमेटी गठित की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, कहता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में मई 1928 में मुंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। 2 में है इस समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सहायक संधि के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, अतः उपयुक्त में कोई कथन गलत नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, मैसूर के शासक हैदर अली ने
किस देश की सहायता से मैसूर की राजधानी डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, फ्रांस ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, किस सिख गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिबा को सिखों को जीवित गुरु घोषित किया था? पता है, सिखों का जीवित गुरु घोषित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, गुरु गोविंद सिंह ने आपको घोषित किए थे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है, बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना किस तिथि को घटित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 20 जून 1756 को घटित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी जगह। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, पाइका विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? पाइका विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, आपको यहाँ से मैथ और रीजनिंग है, इसे आपको आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। तो देखते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ZIWSDELZ। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, 144। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 है, इसका राइट आंसर होगा 10 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 6 बी। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी, चाचा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, Q64। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में कौन एक समान समूह से संबंधित नहीं है? समान समूह से संबंधित नहीं है, आपको प्लास्टिक समान समूह से संबंधित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल ही में 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय निम्नलिखित में क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी और भविष्य। स्वास्थ्य शुरुआत आशावादी भविष्य था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में कौन सा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा? इसका राइट आंसर होगा भारत बना रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल देशों के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में निम्नलिखित में किसने राष्ट्रमंडल देशों के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, शार्ली बोचवे किया है। शार्ली बोचवे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता की हानि से निपटने के लिए कौन सा समझौता किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिक्स भूमि पुनर्बहाली साझेदारी किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, अप्रैल 2025 में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, न्यूयॉर्क ने घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, कहता है ब्राइस ओलीगुई नुगुएमा को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कहता है बोइस ओलीगुई नुगुएमा को निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गैबॉन के नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भारत को 2025-27 की अवधि के लिए किस संस्था का सदस्य सर्वसम्मति से चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों का अंतर सरकारी कार्य समूह के लिए चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस पुस्तक को प्रदान किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में किस पुस्तक को प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रदान किया गया है, तो इसको प्रदान किया गया था हॉट लैम्प को प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ देश के भागीदारी की रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश निम्नलिखित में से कौन बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मॉरिशस बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल ही में मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है। तथा हाल ही में मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा रजत पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है। तथा किस राज्य सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा की शुरुआत किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में बिहार की पहली बार JP गंगा पथ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वायुसेना का एरोबैटिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कहता है हाल ही में बिहार की पहली बार JP गंगा पथ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना का एरोबैटिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी सूर्य किरण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार को निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 13वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया। हाल ही बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को महिला संवाद कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। इसका राइट आंसर होगा 18 अप्रैल 2025 को किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह निम्नलिखित में से क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए, लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। हाल ही में मुकुदिनी लाखिया का निधन हो गया। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। हाल ही में मुकुदिनी लाखिया का निधन हो गया। यह निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थी। इसका राइट आंसर होगा कथक नृत्य से संबंधित थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दस्तलिक निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहला भारतीय मुक्केबाज बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बनी है। इसका राइट आंसर होगा हितेश गुलिया बनी है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है। भारत ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
इसका राइट आंसर होगा वी आर गवई को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 141 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्रह्म संचालित किया गया है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब को बचाव कार्य हेतु संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा भविष्य को आकार देना चुनौतियां का अवसर निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको देहरादून में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है, अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिशियल डांस लॉ ऑर्डर्स डेस आर्ट एंड 8 डेस लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तथा अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिशियल डांस लॉ ऑर्डर्स डेट्स आर्ट्स एंड डेट्स लेट्स से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस ने सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों को शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन दो भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? किन दो ग्रंथों को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, कहता है विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, वामिस ऐप का उद्देश्य क्या है? वामिस ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जल संसाधन से संबंधित परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149 है, हर खेत तक पानी योजना बिहार सरकार की किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 2025 तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब नेक्स्ट वीडियो 5 सेट नंबर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।